स्पीकर ने लगातार दोहराया है, लोकसभा स्पीकर लगातार बता रहे हैं। तो 520 की स्ट्रेंथ में लगभग 439 ने वोट किया था, यानी कि लगभग 71 ऐसे सांसद हैं, माफ कीजिएगा 81 ऐसे सांसद हैं जो पर्ची से वोट कर रहे हैं। 81 सांसदों का वोट जो है वो अब ऐड होगा। इसके पहले डिजिटल आंकड़ा हमने देखा 196 लगभग विरोध में और 230 से ज़्यादा जो है इसके पक्ष में वोट थे, जो आंकड़ा अभी रिफ्लेक्ट हुआ था। 81 सांसदों का पर्ची वाला वोट इसमें ऐड ऑन होगा, काउंट होगा, और लोकसभा के सचिवालय के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल पर्ची को कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसको जोड़ा जाएगा और फाइनल आंकड़ा एन.के. रामचंद्रन के संशोधन प्रस्ताव पर जो होगा वो दिखेगा। हालांकि तमाम प्रस्ताव गिर रहे थे, संशोधन प्रस्ताव, लेकिन इस प्रस्ताव को एन.के. रामचंद्रन ने भी पॉइंट आउट करके बताया कि ये प्रस्ताव जिसमें गैर मुस्लिमों को वक्फ में शामिल किया जा रहा है, बोर्ड में शामिल किया जा रहा है, उसका विरोध किया गया। उन्होंने बाकायदा बताया और उस वक्त लगा शायद वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर संदेश दे रहे थे, वोटर्स को लेकर, या क्या रीज़न था, लेकिन अब उस पर मत विभाजन की मांग की गई है। पहले ध्वनिमत से वोट कराया गया, विपक्ष ने इसके पक्ष में वोट किया संशोधन प्रस्ताव के, लेकिन तब तक मत विभाजन की मांग भी विपक्ष की तरफ से दोहराई गई और अब डिवीज़न जो है वो हो रहा है। वोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो चुका है। लगभग 81 सांसद जो हैं वो पर्ची से अपना वोट कर रहे हैं। आज स्ट्रेंथ 520 की है संसद में, 543 की संसद में 520 सांसद इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। पर्ची वाले वोट्स भी अब कलेक्ट कर लिए गए हैं, पर्चियाँ जो हैं वो कलेक्ट कर ली गई हैं। अब तमाम देख रहे थे जो जगह थी वहाँ पर सचिवालय के अधिकारी पर्चियों को कलेक्ट कर रहे थे और अब महासचिव के पास ये जाएगी। महासचिव और सचिवालय के अधिकारी इसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वोटिंग का उसमें ऐड ऑन करेंगे और फाइनल फिगर्स जो हैं वो फिर आसन से यहाँ अनाउंस किया जाएगा। यानी कि लोकसभा स्पीकर अभी कुछ ही वक्त में फाइनल फिगर संशोधन प्रस्ताव को लेकर जो है वो साझा करेंगे। लेकिन बेहद अहम ये है, अब तक तमाम संशोधन प्रस्ताव जो हैं वो गिर रहे थे विपक्ष के। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सबसे खास के.सी. वेणुगोपाल का प्रस्ताव गिरा। इसमें गौरव गोगोई जिन्होंने डिबेट आज कांग्रेस की तरफ से शुरू की, उनका प्रस्ताव गिरा। इमरान मसूद का प्रस्ताव गिरा, पप्पू यादव का प्रस्ताव गिरा। तमाम संशोधन प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से गिरते चले गए। इवन एन.के. रामचंद्रन का भी इससे पहले प्रस्ताव गिर चुका था, संशोधन प्रस्ताव, लेकिन इस संशोधन प्रस्ताव पर बाकायदा विपक्ष ने दरअसल डिवीजन की मांग की, वोट ऑफ डिवीजन की मांग की, मत विभाजन की मांग की और उसके बाद वोटिंग को लेकर निर्देश दिया गया। वोटिंग संपन्न हो गई है, फाइनल डेटा आना बाकी है। यकीनन ये प्रस्ताव गिरेगा। जो आंकड़ा फिलहाल रिफ्लेक्ट हो रहा था कुछ देर पहले, 81 सांसद जिन्होंने पर्ची से वोट की है, बस वो आंकड़ा ऐड होना बाकी है। लेकिन ये बड़ा अहम हो जाएगा कि इस संशोधन प्रस्ताव पर विपक्ष ने दरअसल डिवीजन की मांग की और बाकायदा एन.के. रामचंद्रन ने अब तक अपना प्रस्ताव पढ़ा भी। इसके पहले आपने नोटिस किया होगा तमाम प्रस्ताव जो हैं वो सिर्फ मूव करने को लेकर सहमति दी जा रही थी, लेकिन ये प्रस्ताव संशोधन का जो है एन.के. रामचंद्रन ने पूरा पढ़कर बताया कि इसमें क्यों हम इस संशोधन को चाहते हैं और इसी वजह से फिर तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं आगे वाली रो में, खास करके राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, इन्होंने भी मत विभाजन की मांग की और मत विभाजन इस पर हो चुका है। वोट्स कुछ ही देर में अभी हमारे सामने होंगे। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो था वोटिंग का वो आ चुका था। 81 सांसद ऐसे जिन्होंने पर्ची से अपना वोट कास्ट किया, वो 81 का आंकड़ा अब इसमें जुड़ेगा।